क्या अकबर ने 30,000 आम नागरिकों के कत्लेआम का आदेश दिया था, हाँ या ना? अभी पता चलेगा। कौन सा राजा है जो किसी की टेरिटरी में जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे अपनी टेरिटरी दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचा? शिवाजी मुझे याद आते हैं। शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वुडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो वो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। फिर आप चोलास को ले लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी जो लेगेसी है उसको पूरा देश नतमस्तक होकर सलाम करता है। इससे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, कुछ भी ऐसा ना बोले ताकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। नहीं, मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात बोल रही हूं। फैक्ट्स से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। बात तो सही है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि देखिए यहाँ पर भी राजा थे और सब अपना साम्राज्य फैलाने के लिए युद्ध लड़ते थे, लेकिन जब विदेशी यहाँ पर आकर आक्रमण करके यहाँ पर लोगों को स्लेव बना रहे थे या जजिया उनसे ले रहे थे, आप दोनों को एक तराजू पर खड़े। सबसे पहली बात तो अगर विदेशी मारे तो वो ज्यादा गलत और देशी मारे तो कम गलत, ये मैं नहीं मानती हूँ। गजब बेइज्जती है। आप और मैं बिल्कुल विदेशी है। आर्यंस जो है वो 1500 BCE में ईरान से यहाँ, तो पूरा का पूरा इंडिया ही एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, अपना आप डीएनए चेक करा लीजिए। 2019 में 2 स्टडीज हुई थी सेल में और साइंस जर्नल में, जाके पढ़िए। वहां कहते हैं कि आप तो 30% जो डीएनए है वो आर्यन डीएनए है। उनको दिखाइए। तो आप ये स्वीकार करिए कि अकबर ने 30,000 लोगों को मारने का आदेश दिया। मैं ये स्वीकार कर रही हूं, मैं ये स्वीकार कर रही हूं कि कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने इंडियन हिस्ट्री में कत्लेआम ना। हिस्टोरियनों के फैक्ट से क्यों भाग गए? अकबर के 45 इयर्स के रेन में आपको बस एक इंसिडेंट मिला और एक इंसिडेंट के बेसिस पे आपने डिस्कस कर दिया। मैं 15 इंसिडेंट ले आऊंगी चोलास के। दलाल दलाल, ये तो लेने के देने पड़ गए।